हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी अपनी टॉपिक वाइज जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं, उसका सेकंड पार्ट है आपका ये। पहले पार्ट में हमने नदियों, बांध और जो आपकी सिंचाई परियोजना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम करेंगे आपके जितने भी नेशनल हाईवेज़ हैं उनसे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं MCQs सबको कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपके इंपॉर्टेंट सभी को मैंने कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके नेशनल हाईवे से रिलेटेड सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो नेशनल हाईवे से रिलेटेड मैंने आपका एक टॉपिक भी करवा रखा है, उसको मैप की हेल्प से आपके जितने भी नेशनल हाईवे हैं बहुत अच्छे से करवाया है। तो वो वीडियो भी आपने नहीं देखी है तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हरियाणा जीके की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा नेशनल हाईवेज का, सबसे पहले आपका पूछा जाता है KMP के बारे में कौन सा कथन है आपका जो सत्य है। तो KMP के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं। KMP की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 135.6 है, बिल्कुल ठीक है। जो आपका KMP है उसकी जो लंबाई है वो आपकी 135.6 किलोमीटर है। उसके बाद बात है ऑप्शन बी की, KMP 4 राष्ट्रीय राजमार्गों से होकर गुजरता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग हैं आपके 4, कौन कौन से? 1, 2 और आपका एक 8 है और एक आपका 10 है। तो जो नेशनल हाईवे है ये चारों के चारों KMP इनको कट करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपका ठीक है। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, KMP एक 6 लेन एक्सप्रेस वे है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो KMP के बारे में सारे के सारे जो उपरोक्त कथन है वो सारे सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं KMP का दूसरा नाम क्या है। तो KMP का दूसरा नाम क्या है? सभी को पता है ये नेशनल हाईवे हमारा 1 है और 2 है। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं नेशनल हाईवे 44, ठीक है। तो ये आपका KMP है जो कुंडली, मानेसर और पलवल, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कुंडली सोनीपत से और ये आपका मानेसर और ये आपका पलवल। तो ये आपका KMP है। तो यानी कि ये क्या है? वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मुड़ा है। तो इसको हम वेस्टर्न पेरिफेरल, हिंदी में बात करें तो पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है KMP। तो इधर से जो आपका गुजरता है ईस्ट की तरफ से, इसको हम बोलते हैं KGP, जो कुंडली से गाजियाबाद होता हुआ दोबारा अगेन पलवल पे मिलता है। इसकी भी लंबाई लगभग कितनी है? 135 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे KMP को पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे। तो आपकी जो वीडियो है नेशनल हाईवे की वहाँ पर मैंने डिटेल से करवाया है, बहुत अच्छे से करवा रखा है। आपके हर एक टॉपिक जो अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, चाहे वो आपका हिंदी है चाहे वो कंप्यूटर है, हर एक की आपको प्लेलिस्ट अलग से मिलेगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। हिंदी भी मैंने आपकी लगभग कवर करवा रखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है KMP का पूर्ण नाम क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था KMP आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? कुंडली से, और गुरुग्राम के मानेसर से होता हुआ ये कहाँ पर जाता है? पलवल। तो KMP को हम बोलते हैं कुंडली, मानेसर और पलवल। तो आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे 71B जिसका नया नाम है 919, हरियाणा के किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो जो 919 है ये किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो मैंने करवा रखा है आपको ट्रिक से। ये आपका R है, ये आपका R है, ये P है और ये P है, ठीक है। RR PP। तो इस तरह से मैंने आपको करवाया हुआ है। ये आपका 71 है, ये आपका 71A है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला आपका 71B है जिसको हम 919 भी बोलते हैं, नया नाम। तो ये किस किस को जोड़ता है? तो ये जो नीचे वाला R है ये आपका रेवाड़ी है और ये क्या है? पलवल है। और ऊपर वाला जो R है आपका रोहतक है और ये पानीपत है। तो 71B के बारे में पूछा है तो ये किस किस को जोड़ता है? ये रेवाड़ी और पलवल को जोड़ता है। तो फोर्थ का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेशनल हाईवे 71A यानी कि जो 709 है किन 2 शहरों को जोड़ता है? अभी हमने बात की थी 919 की, अभी मैंने बताया ये 71 है आपका, ऊपर वाला 71A है और नीचे वाला 71B है, और ये आपका कौन सा है? 71A जिसका नया नाम है 709, ठीक है। तो ऊपर वाले R और ऊपर वाला P कौन सा था आपका? ये रोहतक और ये आपका पलवल, ठीक है। तो रोहतक और पलवल किस ऑप्शन में है आपका? देखते हैं हम। रोहतक और पानीपत, सॉरी पलवल नहीं पानीपत, तो ये आपका सी ऑप्शन होगा। और नीचे रेवाड़ी वाला है जो, ये नीचे वाला जो RP है रेवाड़ी से पलवल, ये आपका कौन सा है? 71B।
तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। 71 के बारे में आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हाईवे 1 यानी कि जिसको हम 44 भी बोलते हैं पर सबसे लंबा ऊपरगामी पुल किस नगर में है। तो आप सभी को पता होगा नेशनल हाईवे जो 1 है आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, ये अंबाला से लेकर नीचे तक, ठीक है, अंबाला से लेकर ये नीचे तक आपका आता है पलवल तक। तो ये आपका नेशनल हाईवे 1 और 2 को मिला के हम नेशनल हाईवे 44 बोलते हैं। तो पानीपत में आपका एक पुल बनाया गया है जो आपका 10 किलोमीटर यानी कि पूरे पानीपत को क्रॉस कर कर ये आपका स्टार्ट होता है यानी कि एंड होता है। तो ये कहाँ पर बनाया गया है, ये आपका पानीपत में है, जो ऊपरगामी पुल है नेशनल हाईवे 1 पर सबसे लंबा है। तो ये याद रखना, इसकी जो लंबाई है लगभग कितनी है, ये 10 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे किस किस को जोड़ता है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे है जो आपका किस किस को जोड़ता है, ये द्वारका और गुरुग्राम को जोड़ता है। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीदाबाद से निकलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जिसमें बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा रास्ते में आते हैं, तो वो कौन सा नेशनल हाईवे है आपका जिसमें बल्लभगढ़, पलवल सारे रास्ते में आते हैं ये। तो ये आपका कौन सा नेशनल हाईवे होगा, नेशनल हाईवे आपका 2, ठीक है। तो नेशनल हाईवे आपका जो 1 है ये आपका कहाँ से कहाँ तक है, ये दिल्ली, अंबाला से दिल्ली, और फिर दिल्ली के बाद आपका जो स्टार्ट होता है फरीदाबाद, फिर आपका नीचे पलवल, फिर आपका ये यूपी में एंटर करता है। तो ये आपके बल्लभगढ़ आपका कहाँ पर होगा, ये फरीदाबाद में, तो फरीदाबाद आपका ये होगा। उसके बाद पलवल है आपका, ये आपका पलवल है। तो ये कौन सा हाईवे है आपका, नेशनल हाईवे आपका 2 है, जिसको 44 भी बोलते हैं हम। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जितने भी मैंने लिए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट है, उत्तरी परिधीय रोड किस नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने बात की थी आपका द्वारका एक्सप्रेसवे की, जो किस किस को जोड़ता है, द्वारका और गुरुग्राम को। तो इसी एक्सप्रेसवे को हम क्या बोलते हैं, उत्तरी परिधीय रोड, ठीक है, ये याद रखना है। उत्तरी परिधीय रोड किसको बोलते हैं हम, द्वारका एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिसार कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके पूछे जाते हैं कि कौन सा जिला कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। तो आप सभी देखेंगे मैंने उल्टे के से आपको एक याद करवाया हुआ है, आपने मेरी वीडियो देखी होगी अगर, तो ये आपका दिल्ली है, ये नेशनल हाईवे 1 है, ये नेशनल हाईवे 2 है, ये आपका नेशनल हाईवे 8 है जिसको हम 48 भी बोलते हैं, और ये आपका नेशनल हाईवे 10 है जिसको हम 9 बोलते हैं। तो ये आपका दिल्ली से लेकर आप देखेंगे, दिल्ली आपका रोहतक, फिर आपका हिसार, ठीक है, हिसार से फिर आपका ये सिरसा। तो ये कौन सा हाईवे आपका, नेशनल हाईवे 9 है, जो आपका हिसार जिसके रास्ते में पड़ता है। तो इसको हम कौन सा बोलेंगे, नेशनल हाईवे 10, ठीक है। 10 मिले तो आपको 10 लगाना है, नहीं तो 9 आपको ऑप्शन में मिलेगा, दोनों में से जो भी ऑप्शन में मिले आपको वो लगाना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो सबसे पहले हम देखें तो धारूहेड़ा आपका कहाँ पर है, ये आपका रेवाड़ी में है। तो ये आपका किस एक्सप्रेसवे पर आता है, ये आपका, आपने देखा होगा दिल्ली से जो जयपुर आपका हाईवे जाता है, तो जयपुर जाते वक्त रास्ते में आपका रेवाड़ी धारूहेड़ा आता है। तो ये कौन से राजमार्ग पर है आपका, दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पुरानी संख्या के अनुसार हरियाणा से नहीं गुजरता। तो हरियाणा से कौन सा नहीं गुजरता, पुरानी संख्या के अनुसार बताना है। तो पुरानी संख्या के अनुसार आपका नेशनल हाईवे जो 5 है वो हरियाणा से नहीं गुजरता है। जो नई संख्या है, अब आप देखेंगे जो पहला है नेशनल हाईवे जो 22 है, ये आपका हरियाणा से गुजरता है, जिसको हम नेशनल हाईवे 5 भी बोलते हैं, जो आपका अंबाला से कहाँ पर जाता है, कालका, ठीक है, अंबाला से कालका जाता है, जिसको हम नेशनल हाईवे 22 बोलते हैं, और जिसका जो नया नाम है नेशनल हाईवे 5 है। तो 22 या 5 आपको कोई भी मिले यहाँ पर, लेकिन पूछा है कि पुराना नाम जो नेशनल हाईवे 5 है ये आपका हरियाणा से नहीं गुजरता है, ठीक है। तो ये आपका हरियाणा पुलिस में पूछा गया था, ये नेशनल हाईवे जो 22 है ये अंबाला से आपका कालका जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो अंबाला कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, नेशनल हाईवे जो 1 है अंबाला से दिल्ली। तो ये कौन सा नेशनल हाईवे आपका, नेशनल हाईवे 1 है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा।
नेक्स्ट है बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो बहादुरगढ़ आपका कहाँ पर स्थित है, तो अभी मैंने बताया आपका नेशनल हाईवे हमने 10 की बात करी थी जो कहाँ से जाता है, ये आपका उल्टा के है, ये आपका उल्टा के। तो यहाँ से दिल्ली से लेकर आपका ये सिरसा तक कौन सा हाईवे जाता है, नेशनल हाईवे 9। तो ये आपका दिल्ली, फिर दिल्ली के बाद आपका ये आपका झज्जर, ठीक है, और आपका फिर ये आपका रोहतक, फिर आपका ये हिसार, फतेहाबाद, फिर आपका सिरसा होते हुए। तो ये कौन सा हाईवे है आपका, बहादुरगढ़ कौन से पे आता है, नेशनल हाईवे 9 या फिर 10, दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन में मिलेगा तो ये आपका होगा डी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कालका किस नगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। कालका आपके कौन से पर है, अभी मैंने बताया था आपका नेशनल हाईवे 22 के बारे में, जो आपका अंबाला से कालका, ठीक है, अंबाला से कहाँ पर जाता है, कालका नेशनल हाईवे 22, और जिसका नया नाम है नेशनल हाईवे 5। तो ये कौन सा होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हरियाणा के गठन के समय राज्य में सड़कों की कुल लंबाई क्या थी। तो हरियाणा के गठन के समय सड़कों की कितनी लंबाई थी आपकी, तो ये आपकी थी 5100 किलोमीटर। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। और अब बात करें नई, तो आपकी सड़कों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, एक आपकी नेशनल है, नेशनल रोड, ठीक है, नेशनल रोड की जो लंबाई है आपकी कितनी है, 2484। उसके बाद आपका आता है नेशनल के बाद स्टेट, ठीक है, स्टेट की जो आपकी लंबाई है कितनी है, वो है 1801 किलोमीटर। उसके बाद आपका आता है स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट की आपकी कितनी है 1395। और डिस्ट्रिक्ट को भी 2 भागों में, डिस्ट्रिक्ट यानी कि प्रमुख जिला और अन्य जिलों में विभाजित किया गया है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखनी है, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। तो ये तीनों हैं आपकी 2484, 1801 और 1395, ठीक है। उस समय आपका जब हरियाणा बना 5100 किलोमीटर लंबाई थी, और अब आपकी कितनी है 26,022 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर तीर्थ स्थल किस मार्ग पर स्थित है। तो ज्योतिषर जो तीर्थ है आपका किस मार्ग पर स्थित है, तो ये आपका होगा कुरुक्षेत्र पेहुआ मार्ग पर, कुरुक्षेत्र पेहुआ मार्ग पर है आपका ये तीर्थ। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, यात्रियों की सुविधा हेतु हरियाणा में किन नामों से बसें चलाई जाती हैं। तो हरियाणा में किन किन नामों से आपकी बसें चलाई जाती हैं, तो सारथी नाम से भी बस चलाई जाती है आपकी, जो चंडीगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से गुरुग्राम, ठीक है, ये आपको याद रखना है, चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से गुरुग्राम नाम की सारथी वोल्वो आपकी बस चलाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है आपकी हरियाणा उदय, ये भी बस चलाई जाती है हरियाणा में, हरियाणा उदय के नाम से सीएनजी बस सेवा है ये आपकी। उसके बाद है आपकी हरियाणा गौरव, तो हरियाणा गौरव जो है आम आदमी के लिए चलाई गई है। तो तीनों प्रकार की जो है आपकी बसें चलाई जाती है हरियाणा में। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा भारी वाहन प्रशिक्षण संस्थान किस जगह पर है। तो आप सभी को पता है, जब भी आप भारी वाहन का प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं तो आपका इसका जो है प्रशिक्षण संस्थान आपका कहाँ पर है, ये मुरथल में स्थित है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका ठीक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा राज्य में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब, किस वर्ष हुआ। यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये आपका हुआ था 1972 में, ठीक है, 1972 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1972 में। नेक्स्ट है, पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम किस जिले में है। घनत्व की बात यानी कि डेंसिटी, यानी कि जो सबसे पक्की सड़कें हैं उनका जो घनत्व है, डेंसिटी है, सबसे कम किस जिले में है। तो सबसे कम आपका है जींद जिले में। यदि डेंसिटी की बात कर रहा है सबसे ज़्यादा तो अंबाला में है, और सबसे कम आपकी कहाँ पर है, जींद में है। घनत्व पूछा है आपको, ये यहाँ पर ध्यान रखना है, घनत्व आपका कम कहाँ पर है, जींद में। नेक्स्ट है, हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में है, किस जिले में है। तो पक्की सड़कों की जो लंबाई है आपकी सबसे पहले भिवानी में थी, लेकिन अभी आपका चेंज हो गया है, अब आपका हिसार में है पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन है। तो हरियाणा में जो आपके वायुसेना स्टेशन है ये आपके 2 स्टेशन हैं, और कौन कौन से हैं, एक आपका अंबाला है,
ठीक है, एक आपका अंबाला है और दूसरा आपका सिरसा है। तो वायुसेना स्टेशन की बात की है तो ये कौन कौन से हैं आपके, अंबाला और सिरसा। तो ऑप्शन देखते हैं अंबाला और सिरसा आपका, तो बी और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। इसमें दोनों जगह आपके क्या हैं, अंबाला और सिरसा वायुसेना स्टेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा में कितने नेशनल हाईवे हैं। तो हरियाणा में जो नेशनल हाईवे हैं आपके टोटल कितने हैं वो आपको बताना है। तो ये हैं आपके 32, यानी कि 32 आपके नेशनल हाईवे हैं अब तक के टोटल। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, हरियाणा में नया प्रस्तावित नेशनल हाईवे कौन सा है। तो आपको पता होगा कि हरियाणा में कौन सा ऐसा ज़िला है जहां से एक भी जो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है। तो पहले आपका आंसर होता था महेंद्रगढ़, लेकिन अब महेंद्रगढ़ में भी आपका एक नेशनल हाईवे बनेगा जो कुरुक्षेत्र से महेंद्रगढ़, और जिसकी लंबाई होगी 230 किलोमीटर। ठीक है, अब हरियाणा में एक भी ऐसा ज़िला नहीं होगा जहाँ पर आपका नेशनल हाईवे नहीं होगा, और उस नेशनल हाईवे का नाम क्या है, 152D, जिसकी लंबाई कितनी होगी, 230 किलोमीटर। ये आपको अब ध्यान रखना है, एक भी जिला नहीं होगा अब जहाँ पर नेशनल हाईवे नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बनते थे, जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, तो सभी को हमने कवर कर लिया है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ये हमारा सेशन जो है आपका टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन में हम करा रहे हैं वो आपको कैसा लगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।